हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और एक वीडियो लेके हम आए हैं आप लोगों के सामने। हालांकि ये नोटिफिकेशन 4 तारीख की रात को 5 तारीख को आ गया था। हम लेट थोड़ा इसलिए बनाया है कि सारी जानकारियाँ फिल करके वीडियो में सभी आप लोगों तक पहुंचाएं। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाया जाए। बात करते हैं SGPGI, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में आए हैं। फुल टाइम और वैकेंसी आई हैं नर्सिंग ऑफिसर की। जी हाँ, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई हैं और आप लोगों के फॉर्म पढ़ना 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपके चलेंगे 25 जनवरी तक, 25 जनवरी 23 तक अभी समय है। हालांकि आप भरते रहिए, जिसको जानकारी मिलती जाए वो भरते रहिए फॉर्म। बड़ा सावधानी से सुरक्षित तरीके से भरना है। एक बार गलती होगी दोबारा से इसमें कोई ऑप्शन नहीं है जो आपका फॉर्म भर जाए, इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और ये जो नर्सिंग ऑफिसर है यही तो सिस्टर ग्रेड 2 इसी की वैकेंसी आई हुई है नर्सिंग ऑफिसर की। अब इसमें 5 जनवरी से आपका ये सब हो गया स्टार्ट और ये जो है 25 तारीख तक चलेगा। इसकी साइट आपको हम बता दें www.sgpgims.org.in। ये इसकी साइट है sgpgims.org.in। ये इसकी साइट है। ये आप खोल के आप भर सकते हैं फॉर्म अच्छी तरीके से। और याद रखिए, बड़ा सावधानी पूर्वक फॉर्म भरा जाएगा। और ये पूरा जो एग्ज़ाम है इंग्लिश मीडियम होगा। पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा। इसमें हिंदी नहीं होगी और इसमें कोई भी डबल लैंग्वेज नहीं होगी। सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका बैलेंस कटेगा, फ़ोटो होगा, आपका सिग्नेचर भी होगा। सिग्नेचर के बाद जो आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे होंगे। उसके बाद ये फीस कटने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद ये बैलेंस नहीं, ये रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद फ़ोटो आपकी लगेगी, सिग्नेचर होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। आपकी हाई स्कूल से लेके 12th तक जो भी आपने डिग्री की है, डिप्लोमा होगा। उसके बाद आपकी फ़ीस कटेगी। फ़ीस कटने के बाद आप प्रिंट आउट जो होगा अपना लेके रख लें, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको भरा जाएगा। ठीक है। अब ये नर्सिंग ऑफिसर और ये सिस्टर ग्रेड 2, ये एक ही बात है दोनों। इसमें जैसे वैकेंसी ठीक आई हुई है। वैकेंसी टोटल है इसमें 905 वैकेंसी हैं। पहली बार PGI इतनी बड़ी वैकेंसी निकाल रहा है और फुल टाइम है। इसमें आपका जो अभी बाद में बताएंगे आपका वेतन कितना है। सबसे पहले देख लीजिए 905 में जो जनरल है, अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं वो हैं 362 और EWS की हैं 90। इसके बाद OBC की हैं 243, SC की हैं 191, ST की भी सीटें इसमें हैं 19। ठीक है। ये सारी जो वैकेंसियां हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में निकाली गई हैं। इतनी वैकेंसी है और 18 से 40 साल एज है और जो भी कैटेगरी वाइज है तो उस हिसाब से जो
छूट मिलती है वो मिलती रहेगी। उसके बाद जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनको 20% आरक्षण मिलेगा। और जो लेवल 7 ये इनका पे ग्रेड रहेगा, लेवल 7 इसका पे ग्रेड रहेगा। इसमें ऐसे मान के चलिए कम से कम 54,000 से 60,000 तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, 54,000 से 60,000 तक परमानेंट आपकी वैकेंसी है। 54 से 60,000 और अन्य जो भत्ते अलग होंगे, इतना इसका सैलरी है। तो आप इसकी मेहनत कर लीजिए। मार्च अप्रैल मई तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। किसी भी कीमत में भर्ती हो जानी चाहिए, अप्रैल मार्च तक भर्ती हो जाएगी। और होली के आसपास आगे या पीछे महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। पीछे तो नहीं होगा, आगे ही होगा, मार्च के अप्रैल में हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए। और उसके बाद जो आपकी यूआर कैटेगरी है उसके लिए आपका 1,000 प्लस 180 रुपये, मतलब 1,180 रुपये आपका फॉर्म फिल होने के लगेगा। ओबीसी का भी इतना ही है 1,180, ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही है। उसके बाद जो एससी, जी हाँ, जो एससी कैंडिडेट हैं उनका, एससी और एसटी दोनों, उनका लगेगा 600 प्लस 108, 708 रुपये लगेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आप जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से देख के सोच समझ के भर लीजिएगा। और जैसा कि बताया 18 से 40 साल तक इसमें आपका एज वाला रहेगा। और ओबीसी के हिसाब से जो भी आपका बड़ा हुआ होगा 5 साल की जो छूट मिलती है वो आपकी रहेगी। और उसके बाद आइए क्वालिफिकेशन के लिए बीएससी नर्सिंग है एक पहली, दूसरी है जीएनएम। जीएनएम के लिए 3 कंडीशन है। पहली है कि ये डिप्लोमा जो है आपका जो नर्सिंग काउंसिल वाला ये होना चाहिए। दूसरा है आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। और यहीं का आपका उत्तर प्रदेश का ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का ही आपका डिप्लोमा, मतलब यूपी में ही आपने जीएनएम किया हो। ठीक है। और तीसरा है इसमें कि 2 साल का 2 years एक्सपीरियंस इन 50 बेड्स। आपको किसी 50 बेड वाले अस्पताल का आपको चाहिए एक्सपीरियंस, कम से कम 2 साल का। ठीक है, ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशन में। बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ आपका करना ही पर्याप्त है, ये सब चीज़ें आपको नहीं चाहिए। और आप जीएनएम है तो आप पहली बात तो आप नर्सिंग काउंसिल से आप जीएनएम होने चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश से ही आपने डिप्लोमा किया हुआ हो। और तीसरा है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका हो 50 बेड का कम से कम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस पे हम जो आपकी कितनी आपको मार्क्स चाहिए हैं, कितने मार्क्स तक आपके आने हैं। पहले आपको थोड़ा सिलेबस बता देते हैं। ठीक है, और जो आपकी फ़ीस है वो आपकी रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, जो एक बार कट गई तो वो कट गई। उसके बाद आइए आपको हम बता देते हैं आपका सिलेबस। जी हाँ, पहली बात तो ये आपका सिलेबस, जी यस सिलेबस आपकी बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस में आप ऐसे मान के चलिए कि आपका ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है। और आपको 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, 2 घंटे में आपके 100 मार्क्स करने हैं। और उसमें आपका 60 नंबर का जो 60 मार्क्स हैं, या 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। जो आपका जीएनएम में पढ़ाया गया है, आपके बीएससी नर्सिंग में पढ़ाया गया 60 नंबर का उसमें आएगा। 10 नंबर आपकी जनरल इंग्लिश आएगी। ठीक है, 10 नंबर का आपका जनरल नॉलेज आएगा। उसके बाद 10 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा।
सब आएगा, सब कुछ आएगा। उसके बाद 10 नंबर का आपका मैथ वाला सेक्शन आएगा, ठीक है। ये 10, 60, 70, 80, 90, 100, जी हाँ, ये पूरे 100 नंबर का आपका पेपर है। और ये आपका 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, टाइम। इतने में ही आपको ये कंप्लीट करना है। और दूसरी बात कि आप बहुत ही सोच समझ के पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें 1/3, जी हाँ 1/3, ध्यान दें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, आपका दुश्मन तो यही है, आपका दुश्मन यहीं बैठा है। और बस यही एक दिमाग लगाने का यहाँ खेल है। बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन देखना है, समझना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। बहुत बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके कई सारे आंसर सही दिखते हैं मगर होते नहीं हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब आपको हम बताते क्वालिफाइंग मार्क। जो आपका क्वालिफाइंग मार्क है वो कितना है, तो ध्यान दीजिए आप। जो जनरल के हैं, EWS के हैं और जो OBC के हैं, उनको कम से कम 50% मार्क्स तो लाने ही हैं फाइट में आने के लिए। और जो SC और ST हैं उनको 45%। इतने आपके मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स हो गया, नेगेटिव मार्क्स हो गया। उसके बाद आपको तो पता ही होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये सब आपका ऑनलाइन टेस्ट है, ये ऑनलाइन होगा। उसके बाद जब आप OBC, जनरल, EWS 50% मार्क्स जब ले आएंगे, क्वालिफाइड जब हो जाएंगे, क्वालिफाइड मार्क्स है, उसके बाद और SC ST वाले 45% के जब अंदर होंगे, बाहर होंगे, जब ये कम से कम 50 और कम से कम 45 इतने मार्क्स जब होंगे, उसके बाद से आपकी मेरिट, जी हाँ, उसके बाद से आपकी मेरिट उठाई जाएगी। और उसके बाद OBC, जनरल, EWS, SC ST के हिसाब से मेरिट बनेगी। जो भी मेरिट में सिलेक्शन होगा उस हिसाब से फिर ऊपर से लिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट आपके वो, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। और SGPGI से जुड़ी अभी इतनी जानकारियां हैं। अपना सिलेबस देख के अभी से तैयारियां शुरू कर दें, आगे कोई अपडेट आएगी आपको हम तुरंत बताते रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, जी हाँ अच्छा लगा हो, और आप जानकारी से संतुष्ट हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और जो भी, जी हाँ, जो भी SGPGI से जुड़ी हुई सूचनाएं हैं, जो भी खबरें हैं, तुरंत की तुरंत आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और जो अभी LT की 17,000 वाली वैकेंसी थी, उसकी जो भी कट ऑफ अभी आएगी, फाइनल आने ही वाली है। अभी तो डिस्ट्रिक्ट जो फिल करने का ऑप्शन आया है, अभी ये भरने के बाद 21 तारीख के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, तुरंत आपको ज्वाइन लेटर मिल जाएगा। सभी लोगों तक ये सूचना पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।